हेलो, अपनी तकदीर यहाँ खुद लिखनी होगी, क्योंकि ये कोई चिट्ठी नहीं कि कोई आएगा लिख के चला जाएगा। जी हाँ, सही सुना है आपने। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत तकदीर को बदल सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे CI के कुछ क्वेश्चंस को, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस को, कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को। जी हाँ, सब कुछ लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को, और इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो वो बन जाए। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस दे रखे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ दिन पहले मैंने अलजेब्रा के भी वीडियोस डाले हुए थे। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री के वीडियोस भी कुछ अवेलेबल हैं। तो आप तमाम दोस्तों से आग्रह है जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इन सभी वीडियोस को देख लें, ताकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खासकर परसेंटेज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आएगा, मेरे चैनल का बात मैं जहाँ तक जानता हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ेंगे, डिस्काउंट समझ में नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये तीनों नहीं पढ़ेंगे तो आपको साधारण ब्याज समझ में नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं समझेंगे तो आप कंपाउंड कहाँ से समझ पाएंगे, क्योंकि पहले सिंपल तब ना कंपाउंड, सच्ची ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक, कुछ ट्रिक्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसके पात्र परिचय में कराता हूं। हर एक चैप्टर में सबसे पहले मैं पात्र परिचय कराता हूं, तो इसमें भी कराता हूं। इसमें एक प्राणी का नाम है मूलधन, इसे हम लोग प्रिंसिपल P से सूचित करते हैं। इसके बाद मूलधन, जो भी रुपया हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, वो मेरा मूलधन कहलाएगा, या किसी को इंटरेस्ट पे देंगे वो मूलधन कहलाएगा। दर मतलब रेट, ये होता है 10%, 5%, X%, Y%, Z%, यानी एक निश्चित किया रहता है कि नहीं 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ेगा। तो जिस हिसाब से बढ़ेगा, बढ़ने की जो दर होगा उसे हम लोग R कहेंगे। इसमें समय का यूज है, समय मतलब N या T। इसका है क्या कि 5 साल, 2 साल, 10 साल, 1 दिन, 2 दिन, सुबह शाम, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ ड्यूरेशन होता है, फिक्स ड्यूरेशन, उसके लिए समय का यूज करते हैं हम लोग। फिर आ जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन यानी A। मिश्रधन क्या होता है ये समझिए। मूलधन से जैसे 5,000 रुपया की राशि बढ़ करके हो गया 6,000, तो जो ज्यादा बढ़ करके होता है यानी टोटल अमाउंट जो होगा वो मेरा कहलाएगा मिश्रधन। टोटल अमाउंट यानी मूलधन में जब ब्याज को यानी इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी इंटरेस्ट और मूलधन का जो सम होता है वो मेरा मिश्रधन कहलाता है। अब आपको ये बात भी जानना पड़ेगा कि मूलधन से जितना भी मिश्रधन ज्यादा होता है वो मेरा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग प्यार से CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये तो पात्र परिचय हुआ, इतना ही पात्र आपको देखने को मिलेगा इस पूरा चलचित्र में। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या फार्मूलाज हो सकते हैं। इसमें फार्मूला है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे मिश्रधन का फार्मूला A बराबर, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, P × 1 + R/100 पावर N, ये होता है A का, यानी मिश्रधन का फार्मूला आता है P × 1 + R/100 पावर N। अब हम लोग आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग आ जाते हैं CI में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में इसको हम लोग बोलते हैं CI, और इसका फार्मूला होता है मिश्रधन यानी A घटा मूलधन यानी P। ध्यान दीजिएगा, यानी मिश्रधन में से मूलधन जब हम घटाएंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। साधारण ब्याज के चैप्टर में यही साधारण ब्याज कहलाता था। जी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन मिश्रधन का फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे साधारण ब्याज में तो साधारण ब्याज होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जी हाँ, चलिए अब एक फॉर्मूला आपको इसी में से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस CI को हम लोग CI बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखिए ये क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन यानी A, और A का वैल्यू हम लोग यहाँ देखिए क्या लाए हैं, P × 1 + R/100 पावर N। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P × 1 + R/100 और क्या पावर में N। ये किसका वैल्यू हुआ, A का वैल्यू हुआ। देखिए ना, A का वैल्यू था P × 1 + R/100 पावर N, तो ये लिखे P × 1 + R/100 पावर N। अब माइनस में ये हो जाएगा P, माइनस में क्या हो जाएगा
P हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए माइनस में P था, हो गया। लेकिन अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा बार बार कि सर बचपन में हम लोग पढ़े थे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1 पढ़े थे ना, और हम लिख रहे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P। तो दोनों एक ही बात है, बस समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ से वो ना समझ है। तो ध्यान दीजिए करना क्या है, CI बराबर, देखिए P यहाँ भी है और P यहाँ भी है। तो मैथ्स में नियम होता है, आप लोग जानते हैं कि दो चीज़ें जब एक साथ कहीं पर दिखाई दे अलग अलग प्लस या माइनस में, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें अगर प्लस या माइनस में तभी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर P कॉमन ले लेंगे, P जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस R/100 पावर क्या बच जाएगा n, और माइनस में चूंकि ये P तो कॉमन में आ गया है, अब ये चीज़ें यहाँ आ गई है तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। यानी जब कॉमन वाला चीज़ निकल जाता है और वहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 1 जो है वो हमेशा हर एक जगह रहता है। जी हाँ, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो ये इसके फार्मूला हुए CI का P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। यही फार्मूला मेन चलता है, यही फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको इस फार्मूला से क्वेश्चन बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उस चैनल पे फार्मूला से ज़्यादा बेस, कॉन्सेप्ट और ट्रिक का यूज होता है। तो आप हम लोग चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे, इसके चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का जो बेसिक क्वेश्चंस होता है उसको लेंगे, और इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे बिना फार्मूला का बना सकते हैं, बेस मानकर, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट डाल करके, वो हम लोग देखेंगे। पहले आप इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं नहीं बताता, चूंकि ये सारे बात तो मैं ऐसा ही मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चले कि ये पात्र है इनके। अगर मतलब अगर हम ये नहीं बताएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रारंभ हुआ है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम जो है नेक्स्ट आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा कुछ, और कुछ बेस रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? चलिए इसको हटा के अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ना हम कहीं जाने वाले हैं ना आप कहीं जाने वाले हैं। और अगर आप कहीं चले भी गए तो आपके मोबाइल आपके साथ रहेगा, तो हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और आपसे आग्रह है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम बल दे के नहीं कर रहे हैं, फोर्स करके नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि पर 10% CI की दर से, ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपये की राशि पर 10% CI की दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। 5,000 रुपये की राशि पर 10% CI की दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, इसे हम लोग बनाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना आसान सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन क्यों दे दिए। तो आप इससे पहले के वीडियोस में जाइए, मतलब इससे पहले के चैप्टर में जाइए, आपको पता चलेगा कि आसान क्वेश्चन ही पहला वीडियो में दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। तो चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम फार्मूला से चलें तो CI बराबर, भाग मत जाइएगा, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। CI बराबर P इंटू, फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। और हम लोग भी यही यूज करेंगे। अभी पहले ये दिखाना चाहते हैं कि फार्मूला से कैसे बनता है। P आपका क्या हो गया, 5,000 रुपया हो गया, 1 प्लस R/100, R मतलब दर, दर इसका कितना है 10% है, 10/100 दिखाई दे रहा सबको, 1 प्लस, ठीक है, पावर n यानी 2 वर्ष, तो यहाँ पर पावर में 2 देंगे, माइनस 1, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 10 से ये कट जाएगा, देखिए यहाँ पे कटा। अब इसको आगे बनाएंगे तो पता चला कि 5,000 तो अपने जगह पे सही है,
5000 होगा, लेकिन ये इसको ऐड करेंगे तो ये 10 और इसका जोड़ जो होगा 1 जोड़ 1/10 क्या होता है, पहले समझिए, जाना ज़्यादा जरूरी है जानना। जैसे 1 जोड़ 1/10 तो आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ लो। जैसे एक में किसी को जोड़ना हो तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 1 11/10 हो गया। जैसे आपको जोड़ना है 1 जोड़ 4/9 तो आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो, 9 4 13/9 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे 1 जोड़ 11/20 आपको करना है तो आप इन दोनों को जोड़ लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 31/20, यही होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, तो यही होगा। ठीक ना, तो आप इसी तरीके का यूज़ यहाँ पे कीजिएगा। तो यहाँ पर हो रहा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है 1 जोड़ 1/10, 1 जोड़ 1/10, यहाँ पे आया ना 1 जोड़ 1/10, तो 1 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। जिसको नहीं समझ में आ रहा है भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, -1 लास्ट में है तो ये कर लेंगे -1। अब इसका देखिए ध्यान से, इसको जब और आगे ले जाएंगे तो ये 5000 का 5000 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और -1 की जगह -1 होगा। ब्रैकेट अपने जगह पे अपना काम करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5000 का 5000 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 100/1 -1 है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 121 में से ये 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, 0 0 कट गया, यहाँ भी 0 0 कट गया। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि 21 यानी 21 गो 500 रुपया, सॉरी 50 रुपया, 500 में तो 5000 में तो डबल 0 कट गया था, 50 रुपया, तो 21 गो 50 टकिया यानी 50 रुपया वाला नोट 21 गो कितना टका होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1050। तो इस प्रश्न का उत्तर होने जा रहा है आपका 1050, बाय ट्रिक नहीं बल्कि बाय फार्मूला के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है 1050। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी हिसाब से निकालेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर 1050 ही आएगा, लेकिन और सब भी तरीका आप देख लीजिए ताकि आप संतुष्ट हो जाए। इसको छापने की आवश्यकता नहीं है, ये 1050 रुपया इसका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, इसका दूसरा तरीका ये है, अच्छे से देखिएगा, घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी अपने आप में 100% होता है, दिमाग लगाना, कोई भी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो जब उसमें 10% बढ़ेगा तो 110 होगा, 20% बढ़ेगा तो 120 होगा। ये हम परसेंटेज का बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे मूलधन आपका कितना है 5000 रुपया है। अब देखो 10% CI है, यानी 10% बढ़ेगा। जब 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। 110% का मतलब होता है 110/100। ये 1 साल का घटना हुआ। अब हम ये देखेंगे प्रश्न में कि कितना साल है, 2 वर्ष है, तो 2 बार ये घटना घटित कर देना है 110/100। ऊपर नीचे 0 जोड़ लीजिए, कितना होता है 2 2 4 1 2 3 4, ठीक है। 11 गुना 11 121 होता है, 121 गुना 5 कर दो, 11 गुना 11 कितना होता है 121, 121 गुना 5, तो 121 को जब 5 से गुना करेंगे तो 21 पंचे 105 और 1 पंचे 5, ये 605 होगा, 605। और ये 0 जो है, ये 0 यहाँ बचा हुआ है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि आप कहाँ से शुरुआत किए थे। आप शुरुआत किए थे 5000 से, आप चले गए कहाँ पे 6050 पे। तो जब 5000 की राशि 6050 हो जाए तो आपको देखना है कि कितना बढ़ा, और जितना बढ़ेगा वही आपका ब्याज कहलाएगा। तो 5000 की राशि जब 6050 हो गया, इसका मतलब आपका CI जो है 1050 हुआ, क्योंकि 5000 से 6050 1050 ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए आपका ब्याज हो गया। ये समझ गए। ये देखिए परसेंटेज के हिसाब से कैसे बन गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और एक तरीका आपको मैं बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी कर लीजिए। ले लिया, चलिए इसको हटाते हैं। एक और तरीका देखते हैं हम लोग। इत्मीनान से देखिएगा, इसमें क्या है कि जब ये तरीका जो अभी लिखा रहे हैं ये तभी काम देगा जब समय 2 वर्ष रहे। जब समय 2 वर्ष रहेगा ना
तभी अभी वाला तरीका काम देगा। लेकिन सौभाग्य से अभी का जो क्वेश्चन उसमें 2 साल दिया गया है, और एग्जाम में भी ज़्यादातर जो पूछते हैं उसमें 2 साल दिया रहता है। वैसे अब 3 साल 4 साल 5 साल भी पूछ देगा। और एक बच्चे कह रहे थे मतलब पहले बोले थे कि सर 10 साल नहीं पूछ सकता है, भैया नसीब खराब रहेगा तो 100 साल पूछ देगा। ठीक है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, मेहनत तो करना ही चाहिए। लेकिन अब क्या है कि 2 साल ज़्यादातर पूछता है, 3 साल 4 साल भी पूछता है। तो देखिए 2 साल के लिए फार्मूला ये है कि आप मूलधन का मूलधन, यहाँ मैं बना रहा हूँ, अब मैं बनाना स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मूलधन लिख दो 5000 का 5000। ठीक है, जब 2 साल रहेगा तो क्या करना है, दर का एक बार स्क्वायर करना है और एक बार दर को 2 से गुना करना है। देखिए जैसे 10 है ना, दिमाग लगाना, 10 में 2 वर्ष है ना, तो एक बार 10 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, यानी एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसको 2 से गुना करेंगे। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 100 का 00 यहाँ दे देंगे। ठीक है, 100 का 00 दे देना है जी, 1 रखेंगे, यानी 2 अंक लिखना है, 1 अंक जो बच जाएगा वो हासिल आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 100 का 00 यहाँ आ गया, अब बच जाएगा कितना, 1। अब 10 गुना 2 कितना होता है, 20, और 1 हासिल वाला तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब क्या करना है, उधर से दाएं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव दे देना है। दाएं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव दे दिए। ट्रिक है, ये मत बोलना ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से आंसर आता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब बट्टे में 100 दे देना, क्योंकि ये परसेंटेज होता है, या फिर इतना % लिख दो, इतना % लिख देंगे, आंसर आ जाएगा इतना %। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, इसीलिए इस परसेंटेज से ये 00 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और ये 0, यानी आपका 1050 इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं एक और प्रश्न लेते हैं, वो आपको समझाते हैं। निश्चित हम यहाँ से समझा के आपको ही जाएंगे। ठीक है, यानी समझाएंगे तब जाएंगे यहाँ से, नहीं तो चैनल छोड़ेंगे ही नहीं आज हम भी, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको इसी तरीके से बनाना है, इत्मीनान से देखिएगा। इस राशि को 5000 से 8000 कर देते हैं। ठीक है, मूलधन 8000 हो गया, और दर भी चेंज कर देते हैं। आपका दर पहले कितना था, पहले आपका दर ये था 10%, अब कर देते हैं 12%। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 8000 की राशि पर 12% CI की दर से 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा जल्दी में। तो आपका समय दिया, ये दिया है 12% और इसका दिया है 2 वर्ष। तो करना क्या है, 2 वर्ष जैसे देगा तो एक बार स्क्वायर मारना, एक बार मल्टीप्लाई मारना। ठीक है, ये ट्रिक है, एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका मूलधन कितना है, 8000 है, 8000 का 8000 लिख दीजिए। सवाल आपका इतना बनेगा, देखिए ये बनाए थोड़े रहे, ये तो आपको समझा रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता भैया, 144। हमने बोला था 2 अंक लिख देना, 144 का हम क्या करेंगे, 44 लिख देंगे, बच गया 1। अब 12 गुना 2 कितना होता है, 24, और वो एक जो बचा था उसको लिख देंगे 25। ठीक है, दशमलव बीच में डाल देंगे, दाएं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव, दाएं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव, परसेंटेज का परसेंटेज लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझिएगा, जब आपका समय 2 वर्ष रहेगा तभी ये ट्रिक आपका काम करेगा। जब समय 2 वर्ष रहेगा तब काम करेगा। जब समय 3 वर्ष रहेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप चैनल पे बने रहिएगा। जब समय 2 वर्ष रहेगा तो क्या करना है, जो दर है उसका एक बार स्क्वायर करना है और एक बार उसको 2 से गुना करना है। तो दर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर किए तो क्या हुआ, 12 का स्क्वायर 144, 144 होता है। 144 का मैंने यहाँ 44 लिख दिया, 1 हासिल बच गया। ठीक है, अब 12 गुना 2 किए तो 24 होता है, और ये हासिल 1 जोड़े तो 25 होता है, 25 लिख दिया और डेसिमल वहां दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, और परसेंटेज लिख दिया, बस आंसर आ गया। ये देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, 0 खत्म, ये 0 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है नहीं है, बस अब गुना कर दो, हो गया, आंसर आ गया। गुना कर दो, आंसर आ गया। 8 चौके 32 के 2 हासिल कितना हो जाता है, 3। 8 चौके 32, 3 35 के 5 हासिल कितना हो जाता है जी, 35 का 5 हासिल कितना हुआ, 3। और 8 पंचे 40, 40 3 43 का 3 हासिल कितना बचा, 4। और 8 दूना 16, 4 कितना होता है, 20। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या है, ये 0 है तो 0 दे देंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये देखो कि यहाँ कितना अंक बाद डेसिमल है, 1 2 अंक बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद डेसिमल होगा, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2035.2, यानी 2035.2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका ब्याज यही निकलेगा, आप करके देख लीजिएगा घर पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसको हटा देते हैं, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ
इसी प्रकार का होगा। देखिए है क्या कि ये वीडियो मैं केवल बेसिक जानकारी के लिए दे रहा हूँ आपको, केवल बेसिक बातें इसमें होंगी, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको दिया जाएगा कुछ हट के क्वेश्चंस, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न। इसमें एकदम बेसिक बातों पे फोकस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल है मान लो 6,000 रुपया, ठीक है, और प्रिंसिपल 6,000, रेट आपका हो गया 15%, ठीक है, और टाइम हो गया यानी n हो गया 2 ईयर्स, 3 ईयर बाद में बताएंगे, 2 ईयर। अब आपको निकालना है CI, तो CI बराबर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, मूलधन लिख देंगे, 6,000 का 6,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है ना, 225 का 25 यहाँ लिख देंगे, हासिल बच जाएगा 2, हासिल कितना बच जाएगा 2, इत्मीनान से समझिएगा, 25 का 25 लिख दिया, हासिल बच गया 2। अब इसको गुना करेंगे, 15 गुना 2 30 होता है, एक बार स्क्वायर करना है, एक बार गुना कर देना, 15 गुना 2 30 होता है, और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 32। और बोले थे दाएं तरफ से 2 अंक बाद डेसिमल दे देना, यहाँ डेसिमल, और बोले थे परसेंटेज दे देना, बात खत्म, आपका आंसर आ गया। परसेंटेज कटेगा तो ये 2 जीरो हटेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ ही गया है, समझिए कैसे आया, देखिए 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 5 हासिल 1, कोई दिक्कत, 6 दूना 12 1 13 3 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19, और चूंकि ये 0 है यहाँ पर तो 1 0 इसमें और बढ़ेगा, और 2 अंक बाद दशमलव था यहाँ पे, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1935। तो देखा कितना आसानी से हम लोग CI निकाल सकते हैं 2 वर्ष वाला। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 3 साल वाला, ठीक है, तो 3 साल वाला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से कैसे, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। हो सकता है मल्टीप्लाई मेरा गलत हो गया हो, लेकिन प्रोसेस यही है, मल्टीप्लाई गलत हो सकता है क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई में उतना ध्यान नहीं रखते हैं क्या हो रहा है, हम लोग बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं, बेस पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, इसको हटा दें। चलिए अब यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, 3 वर्ष वाला लेते हैं, 3 साल वाला लेते हैं। 3 साल में एक क्वेश्चन आपका है, P हो गया 10,000 रुपये सपोज, ठीक है, रेट हो गया, कुछ कर लो 20% कर लो 20%, और n हो गया 3 वर्ष, A इक्वल्स टू व्हाट, इसमें मिश्रधन पूछा है। तो जनरली A का फार्मूला क्या होता है, A का फार्मूला होता है ये 3, ठीक से मैं लिख देता हूँ, ये 3 वर्ष है, ठीक है ना। जनरली फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, लेकिन उस पर हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेरा कितना है 10,000 रुपया है, कितना बढ़ेगा 20% बढ़ेगा, तो 10,000 रुपया जब 20% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, 120 बटे 100, ठीक है ना, 0 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कितना बार है, 3 बार है, पावर में 3 दे दो, बात खत्म। ये हो गया 10,000 गुना 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है कितना होता है 12 का क्यूब 1728 होता होगा, 1728 बट्टे में इसका क्यूब कितना होता है 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 हो गया, ठीक। अगर यहाँ समय 2 वर्ष रहता पावर में 2 दे देते आंसर आ जाता, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ गया। अब कैलकुलेट क्या करेंगे, ये 0 यहाँ से कटा, ये यहाँ बैठ गया, बात खत्म, यानी 17,280 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्या क्या किया हमने, मूलधन लिख दिया 10,000 का 10,000, 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120, 120 बट्टे 100 होगा, और ये 3 साल तक जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 12 का क्यूब होता 1728, 10 का क्यूब होता कितना 1000। तो अब आपका जो है यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर आ सकता था अगर आप चाहते तो, देखिए ऐसे भी तो कर सकते थे हम लोग। इस नीचे वाले 10 का मतलब हुआ पावर 3 तो मतलब 1000,
तो ये 10 को हटा देते हैं और ये 1000 यहाँ से हटा देते हैं। अब 12 का क्यूब होता है 1728 और ये वाला शून्य यहाँ बैठ गया तो हो गया 17,280 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर। समझ गए। एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं छोटा सा। अगर मान लो, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, पहले जगह का अभाव है थोड़ा। एक्चुअली आधा बोर्ड से ही हम लोग काम को चलाते हैं। आधा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है वाजिब में वो आधा है। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए देखिए, जैसे P हो गया आपका 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये हो गया P। रेट आपका हो गया 10% और समय आपका हो गया 3 वर्ष और A आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं आज, एकदम बेसिक लेवल का। नेक्स्ट वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, जैसे हम लोगों को क्या बोला गया है, हमसे A पूछा गया है, A निकालना है हमको। कुछ नहीं करना, मूलधन लिख देंगे। मूलधन कितना मेरा 5,000 रुपये, तो 5,000 का 5,000 यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को होना भी नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई 10% है ना, 10% बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा थोड़े घटता है, बढ़ता है ना, तो बढ़ेगा। 10% बढ़ेगा तो मतलब 110/100 हो गया। ठीक है, पावर कितना साल तक बढ़ेगा जी, 3 साल तक। तो पावर में 3 आएगा, 0 0 खत्म। अब एक बात बताइए कि ये 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 खत्म। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब ये हो गया 13 5 65, 31 5 155, ऐसे गुना कर देते हैं तो 65 66, 6655 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। 6655 इसका विच्छेदन निकल गया। अगर हम फार्मूला पे जाएंगे बात वही होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा रूट चेंज करते हैं। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रहा होगा कि जैसे हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे 2 साल वाला, तो 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। मान लो मेरा 5,000 था, हो गया कितना 6655, तो जितना रुपया ज़्यादा हुआ वो मेरा ब्याज है। अगर यहीं पे CI पूछता तो हम लिख सकते थे CI बराबर 5,000 से कितना ज़्यादा 6655, 5,000 से 1655 ज़्यादा 1655 रुपये आपका ब्याज हो गया आंसर। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, जितना सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सोचते रहते हैं, आगे बढ़ना भूल जाते हैं। मतलब सोचने के चक्कर में आगे बढ़ना भूल जाते हैं। ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सोच के करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1875 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 2352 रुपये हो जाएगी। 1875 रुपये की राशि, 1875 रुपये की राशि, ये मूलधन हुआ P × 1 + R/100 कितने प्रतिशत की दर से, 12% की दर से। तो हम आपको क्या बोल रहे थे कि 12% की दर जैसे हुआ तो अपने आप में कितना हो जाएगा 112%। तो 112 का मतलब हुआ 112/100। अब ये जितना समय रहेगा पावर उतना दे देंगे, ये हम अपना तरीका बता रहे हैं। पावर उतना देंगे तो यहाँ पर समय नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, पावर n कहता कितने वर्षों में 2352 रुपये हो जाएगी, तो यहाँ क्या करेंगे 2352 रुपये दे देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका n का मान आ जाएगा और जो n का मान आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। सवाल एक बार और समझिएगा, 1875 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जैसे ही 12% चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो वो हो जाएगा 112 और 112% का मतलब 112/100 हो जाएगा। समय नहीं मालूम है इसलिए पावर में n दे देंगे, तो ये मूलधन था वो 112/100 करके कितना हो जाएगा, ये 2352 रुपये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका आधा 56 होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा 50, 4 से तो कट सकता है आराम से। ये हो जाएगा कितना 28 चौके 112 और ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100। अब ये नहीं कटेगा। अब देखिए ध्यान से, ये कट सकता है, ये दोनों क्या, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा तो 7 × 21 हो जाएगा। और कितना बार में कटेगा ये 7 × 21 और बचा 2 5, 8 × 24, 4 × 12, ये हो गया 784। ये 3 से कटेगा 625 हो जाएगा। इत्मीनान से देख
कितना आसानी से बन जाएगा। अब ये हो गया 28/25 पे पावर n बराबर ये हो गया कितना 784। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा उधर बट्टे में, तो ये हो जाएगा 625। अब आप इसको देखिए, ये 2884/625 को हम प्यार से लिख सकते हैं 784 गाइज, 784/625 को हम प्यार से लिख सकते हैं 28/25 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये बेस सेम है 2825, ये कट जाएगा। 10th का एग्जाम में मत काट देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, बस हम लोग समझने के लिए काट रहे हैं। तो यहाँ पावर में n बचा, यहाँ पावर में 2 बचा, इसका मतलब यहाँ पर समय जो होगा वो 2 वर्ष होगा। ठीक है, इसको जल्दी से आप छाप लीजिए। सवाल फिर समझिएगा, 1875 था 12% की दर से, 12% का मतलब 112/100, क्योंकि 12% हो जाएगा तो 112% हो जाएगा, और परसेंट का मतलब बट्टे में 100। कोई दिक्कत, समय मालूम रहता तो यहाँ बैठाते 1 साल 2 साल 3 साल, नहीं मालूम है तो n बैठा दिए। कितना हो जाएगा भाई 2352, वो कट गया 784 हुआ, ये कटा 3 से कटाए हैं तो 625 हुआ। अब ये दोनों 4 से कटा तो 28 और 25 हुआ। जब कैलकुलेट किए तो n का वैल्यू आया केवल 2 वर्ष। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और एक क्वेश्चन माते, इसको हटा दूं, चलिए हटाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है वो देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कहता है, आराम से समझिएगा, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपये हो जाएंगे, इसमें दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले मूलधन क्या है मेरा, मूलधन है मेरा 800। सवाल समझिएगा, मूलधन कितना है 800, कितने प्रतिशत की दर से, थोड़ा सा समझिएगा। अभी अगर 10% रहता तो हम 110 लिखते ना, अभी अगर 10% रहता तो हम क्या लिखते, 110 लिखते नहीं। हाँ, अगर जैसे इससे पहले अभी क्वेश्चन में 12% था तो हम 112 लिखे थे। यहाँ पे हमको दर नहीं मालूम है तो हम ऐसा करते हैं 100 प्लस r लिख लेते हैं, और परसेंट का मतलब बट्टे में क्या हो गया 100। तो ये मेरा मूलधन हुआ 100 प्लस r बट्टे 100, और समय को यहाँ पावर में देंगे, कहता 2 वर्षों में तो पावर 2 दे दिए, और बराबर हम करेंगे कितना रुपया कह रहा है 882 रुपया, तो बराबर 882 हो गया। बस हमको r का मान निकाल लेना है, r का मान आसानी से आ जाएगा, आप देखते रहिए कैसे आता है। इसका आधा करेंगे ये 400 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा सबको, और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 100 प्लस r बट्टे 100, पावर कितना है जी, पावर है 2, बराबर में यहाँ देखिए क्या आया 441, अब बट्टे में कितना आ गया जी 441/400। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर मेला यहाँ लुढ़क रहा है ये यहाँ पे रूट चला जाएगा। मित्रों फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा हम ज़्यादा लंबा इसलिए खींच रहे हैं ताकि ये पहला वीडियो है, पहला वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रिक का यूज करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो 100 प्लस r बट्टे 100 पावर 2 कर लिए, 100 प्लस r बट्टे 100 पावर 2 किए, ये 441 यहाँ रहेगा, ये 400 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, आ गया 441/400 का कितना हो जाएगा 21, अब बट्टे कितना हो जाएगा 20, 21/20 हो गया। आपका आंसर तो आ गया। देखिए जनरली लोग क्या करेंगे, इसको इससे कटाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सफलता नंदन सर ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे बेस में देखिए पावर तो 2 चला गया है, तो यहाँ क्या बचा 100, तो इसको भी 100 बनाने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये 20 मेरा 100 हो जाएगा, तो 5 से नीचे ऊपर गुना करेंगे तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ 20×500 20×500, और इसका तो यूज ऑलरेडी हो चुका है तब ना वो उधर हुआ। तो यहाँ पर देखिए 20×500 ये हो गया, 20×500 मतलब 100 खत्म हो गया। अब 100 प्लस r बराबर 21×5 कितना हो गया 105। तो वहां हो रहा है 105 और इधर हो रहा है 100 प्लस r, इसका मतलब r का वैल्यू क्या होगा 100 प्लस r यहाँ है 105, तो 100 और 105 का जो डिफरेंस होगा वो r का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका r का वैल्यू आ गया कितना परसेंट 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं होंगे, वैसे इसमें ऑप्शन दिए नहीं हम आपको। तो 5% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार और मैं समझा देता हूं, कहा गया था कि कितने
प्रतिशत की दर से, यानी रेट पूछा था इसमें 800 रुपये की राशि। अगर इससे पहले के क्वेश्चन में 12% था तो हम यहाँ ऊपर में 112 लिखे थे ना, तो यहाँ पे दर नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे 100 प्लस आर कर देंगे, यानी दर नहीं है तो उसके बदले में क्या किए प्लस आर कर दिए, बट्टे में 100 पावर 2 क्यों दिया, क्योंकि 2 वर्ष दिया गया था, और क्या किया बराबर 882 हो गया। अब क्या किया ये इस साइड और इस साइड 441 और 400 हो गया, ये 400 जाके वहाँ बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में चला गया 400। अब ये स्क्वायर से ये रूट बैठ गया, 441 का 21 होता है, 400 का 20 होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि 100 है, तो अगर हम 20 को 5 से गुना कर दें तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, लेकिन हम 5 से केवल नीचे गुना करके छोड़ देंगे तो सवाल मेरा गलत हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि सवाल बैलेंस रहे। अब वो ऊपर गुना 5 से करने पे 105 हो रहा है, इधर 100 प्लस आर था तो ये 100 जाके घट जाएगा 105 में, आंसर मेरा आ जाएगा 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब मन से पढ़ा, इसी तरह से मेरा साथ और विश्वास बनाए रखे और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगला वीडियो में ट्रिक, कॉन्सेप्ट और बेस लेके आऊँगा, फार्मूलाज का ना के बराबर यूज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।